तरीके से मोहना डायन ने पूरे परिवार को घर के अंदर बंदी बना लिया है और सिया बेटी हेल्प करने आ गए हैं विहान के परिवार की, या फिर कहूँ तो रिश्वा के परिवार की। तो आप हमें कमेंट करके बताओ इसमें से कौन मदद करेगा रिश्वा की, कौन करेगा, बेटी करेगी या फिर सिया करने वाली है। क्योंकि बेटी को तो मक्खन लगाकर पूरा परिवार थक चुका है, लेकिन वो कहती है मैं आप सबकी नौटंकी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। सिया ने एक प्लान सुझाया है कि प्रथम जल जो है हम उसको घर के अंदर लाकर अगर मंदिर में रखकर पूजा करेंगे तो ये जो अंत कथा की इनकी जो प्लानिंग चल रही है विहान को पुण्य दावन से बनाने की, वो रुक जाएगी, वो बीच में ही स्टॉप हो जाएगी। तो कैसे होगा क्या, ये सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। तो आप सबने देखा किस तरीके से मोहना डायन पूरे अपना जो डायने हैं उन सबको लेकर आ जाती है और धीरे धीरे करके सबको घर के अंदर ले जाती है, एक सर्कल बनाती है, उसके अंदर सबको खड़ा कर देती है और गौरी उस सर्कल को पार करने की कोशिश करती है, वो रिश्वा है, लेकिन उससे भी झटका लगता है। अब यहाँ पर सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या करें, कैसे यहाँ से बाहर निकले, कैसे इस अंत कथा को रोके। और यहाँ तक कि जो रिश्वा है वो भी कह देती है कि मन तो मेरा ऐसा कर रहा है कि इस विहान के पास जाकर इसको इतनी ज़ोर से हिलाऊं, इसकी आंखें खोलूं, दिखाऊं कि ये हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर तो कहानी में ट्विस्ट यही है कि अगर विहान की आंखें खुल गई तो आँख खुलते ही वो अपने सारे परिवार की बलि दे देगा। अब बहुत बड़ी मुश्किल जो है सारे परिवार के सामने खड़ी हो चुकी है। आकर प्रथम वंशियों में से एक बूढ़ी सी औरत आती है और वो कहती है कि अंत कथा शुरू हो चुकी है, पहला पड़ाव पार हो चुका है, अब तो हमारी धरती का विनाश पक्का है, धरती पर प्रलय जो है वो आकर ही रहेगा, इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो सिया कहती है क्या हम इसी तरीके से खड़े रहेंगे, फिर हम हैं किस काम के जब हम किसी की मदद ही नहीं कर सकते, हमारे पावर्स का क्या फ़ायदा। तो कुछ सोचने के बाद वो कहती हैं कि जो प्रथम जल है ना उससे मैं कुछ कर सकती हूँ, उससे हमें पूजा पाठ करनी होगी, लेकिन वो विहान के घर के अंदर जाकर ही होगी, यहाँ से नहीं हो सकती। इसीलिए सिया अपने नागिन रूप में आती है घर के अंदर धीरे धीरे करके और ये सारी बातें जो है वो बताती है हर्ष को। हर्ष समझ जाता है, सारा परिवार भी समझ जाता है कि हमें करना क्या है, बस घर के अंदर उनको आने में हेल्प करनी है और बीच में जो डायने खड़ी है उनका ध्यान भटकाना है। ऐसी ही कोशिश बेटी को अपने पास बुलाकर और हर्ष जो है वो भी करता है। अर्जुन उसको भाभी भी कहता है, लेकिन वो समझ जाती है और तुरंत ही कह देती है कि मैं आप सबकी नौटंकी जो हूँ बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अब इसके बाद कहानी में नया ट्विस्ट आता है कि डायन जो है अब वो कहती है कि मैं बोर हो रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, किसकी बलि दूँ पहले, किसकी ना दूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले दादी जो है वो बाहर आती है और वो कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी जी चुकी हूँ मोहना, तुझे कुछ भी करना है ना तो मेरे परिवार के साथ कुछ मत कर, मुझे मार दे, तू मुझे मार दे, मेरी ज़िंदगी पूरी हो चुकी है। तो मोहना कहती है मारूंगी मैं नहीं, आप सबकी बलि तो मेरा दावंश ही देगा, तभी तो वो पूर्ण दावंश बनेगा। तो एक भभूत टाइप की फेंकती है वो दादी के ऊपर और जिससे दादी की आंखें जो है ना वो बिल्कुल ब्लैक कलर की हो जाती है, सम्मोहन सा कुछ हो जाता है उनके ऊपर। और मोहना कहती है कि ठीक है अब आप बाहर आ जाइए दादी जी और इस सर्कल से बाहर निकलकर मेरी जो डायने हैं उनका मन बहलाइए। तो दादी बिल्कुल वैसा ही करती हैं, सर्कल से बाहर आती हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डांस वांस करने वाली है। आप हमें कमेंट करके बताओ कि ये सारा ड्रामा जो चल रहा है अंत कथा वाला, पूर्ण दावन से बनने वाला, इसको कौन रोकेगा, क्या ये रुक भी पाएगा या नहीं रुक पाएगा। क्योंकि वो जो सर्कल बना हुआ है उस सर्कल को कोई डायन ही मिटा सकती है और यहाँ पर डायन अच्छी वाली डायन तो कोई है ही नहीं। और किस तरीके से गौरी जो है वो अपने परिवार को बचाएगी, क्योंकि दावंश विहान तो बैठ चुका है पूर्ण दावंश बनने के लिए और उसे ना तो कुछ सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है। जो दावंश राज है वो धीरे धीरे करके पूर्ण दावंश बनने की कोशिश में आगे बढ़ता हुआ आप सबको नज़र आने वाला है। तो अब हमें बताओ अब वो क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या सच में विहान जैसे ही खड़ा होगा वो अपने सारे परिवार को मार देगा। क्योंकि प्रोमो जो दिखाया जा रहा है उसमें दिख रहा है कि सारा परिवार इधर उधर बेहोश पड़ा है, मर गया है, जिंदा है, ऐसा कुछ नहीं समझ आ रहा। लेकिन वो जो अग्नि शस्त्र बनाया था, अस्त्र शस्त्र जो भी बनाया था मोहना डायन ने, वो विहान दावंश जो है वो रिश्वा पर वार करता है और कहता है प्रोमो के हिसाब से कि तुम्हें अपनी मौत मुबारक हो रिश्वा।